नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा है किरण बेदी, तीसरा है मालिनी मौर्य, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पहला ऑप्शन बी डी सावरकर, दूसरा अली बंधु, तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, चौथा ऑप्शन है आनंद मोहन बोस। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लाला हरदयाल है। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है तुंगभद्रा नदी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, चौथा ऑप्शन है सतलुज नदी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? यहाँ पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर 1920 को, दूसरा ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को, तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1921 को और चौथा ऑप्शन है 20 जून 1912 को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या है राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली बार दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण कब हुआ था? यहाँ पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा 1956 में, तीसरा ऑप्शन 1974 में, चौथा ऑप्शन है 1975 में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी में दूरदर्शन का पहली बार राष्ट्रीय प्रसारण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा में 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होने की अवधि क्या है? यहाँ पहला ऑप्शन है प्रति वर्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रति 2 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है प्रति 3 वर्ष में, चौथा ऑप्शन है प्रति 4 वर्ष में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रति 2 वर्ष में क्या है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? यहाँ पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 15। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 12। जो कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? इसका आंसर अभी हमने ऊपर बताया। तो कब दिया गया था? सन 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला है जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यहाँ पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? 1943 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, 1916
ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागवान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ गए थे? यहाँ पहला ऑप्शन दांडी, दूसरा है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है चंपारण, चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंपारण गए थे। बिहार के चंपारण में 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागवानी व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ गए थे? बिहार के चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? यहाँ पहला ऑप्शन दांडी, दूसरा चंपारण, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो काले और गोरों का जो भेद था उसके खिलाफ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या स्वतंत्रता दूंगा? यहाँ पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा या बलिदान दूंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? यहाँ पहला ऑप्शन है बर्मा में, दूसरा सिंगापुर में, तीसरा है थाईलैंड में, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? यहाँ पहला ऑप्शन है 1937 में, दूसरा ऑप्शन है 1942 में, तीसरा ऑप्शन है 1943 में, चौथा ऑप्शन है 1945 में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। जापान के सहयोग से 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस ने क्या है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण से होता है? यहाँ पहला ऑप्शन साइट्रिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, तीसरा ऑप्शन एसिटिक एसिड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। दही का जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? यहाँ पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा है फ्रैक्टोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? यहाँ पहला ऑप्शन है निजाम सागर, दूसरा ऑप्शन है शिव समुद्रम, तीसरा है रामागुडम, चौथा ऑप्शन है मेत्तूर में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ये एक जलप्रपात है। वहाँ पर क्या है भारत का सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ पर? शिव समुद्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? यहाँ पहला ऑप्शन दामोदर नदी, दूसरा है भाखर नांगल, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर जो है स्वतंत्र भारत यहाँ बात हो रही है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी पर 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी, जो किस पे आधारित थी? अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है लाहौर में, दूसरा है सिकंदराबाद में, तीसरा है दौलताबाद में, चौथा ऑप्शन है काबुल में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है इस सेशन का। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है चंदेरी में, तीसरा ऑप्शन सासाराम में, चौथा है लाहौर में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सासाराम में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है
कुली कुतुब शाह, दूसरा अकबर, तीसरा ऑप्शन है राणा कुंभा, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए या फिर एनटी, ये स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए था, तो ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।